वितरित मोदी ज्ञान प्रति प्रशांति प्रणय से चेतन
हमारी जो व्यावहारिक सारी समस्याएं हैं वे इसको इस प्रकार बात नहीं करना चाहिए कि कुछ समस्याएं व्यावहारिक हैं और कुछ आध्यात्मिक हैं। दोनों इस प्रकार कोई ऐसी व्यावहारिक समस्या नहीं है कि जिसमें कोई आध्यात्मिक अंश छिपाना हो। व्यवहार के स्तर पर हर समस्या प्रतीत होती है, किंतु उसके मूल में कुछ आध्यात्मिक कुछ रहता है। तो इसीलिए ऐसा विभाग करना ठीक नहीं है कि एक समस्या केवल आध्यात्मिक है और एक समस्या केवल व्यवहारिक है। और समस्याएं हो सकती हैं कि व्यावहारिक हैं, किंतु हर समस्या से एक प्रकार का हम देखते हैं कि मानसिक उत्पीड़न होता है, मन में कुछ गड़बड़ी बन जाती है और अशांत हो जाता है मन, और किसी स्थिर निर्णय के प्रति और क्या कहिए स्थिर निर्णय तक पहुँचने की सामर्थ्य नहीं रहता। तो तब श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ बहुत सहायकारी होता है। हम खुद इसका अनुभव कर सकते हैं, करोड़ों लोगों ने इसका अनुभव किया है। कभी मैं एक घटना करने के लिए करता हूँ। एक बार अमोरा में कुछ कार्यक्रम बना गया था, तो उसके बाद वहाँ के आश्रम के सरकार जो अध्यक्ष थे काफी वृद्ध थे, तो उन्होंने उठकर उस समापन के शब्द कहे और उसमें उन्होंने इतने भाव से कहा, वचनामृत पढ़िए, वचनामृत पढ़िए, पाठ इतने जोश में आकर कह रहे थे। वचनामृत का पाठ करने से, पढ़ने से हम जीवन की हर समस्या के पार जा सकते हैं। वचनामृत पढ़िए, बार बार इस बात को दोहरा रहे थे। वे अपने अनुभव से कह रहे थे, इसलिए उसमें उतना जोश था, उतना जोर था। तो और सन्यासियों का एक नित्य नियम है कि रात को सोने से पहले वे एक पढ़ते हैं और फिर सोने जाते हैं। तो ये वचनामृत की विशेषता है, परंतु इसके पीछे जो श्री रामकृष्ण के जीवन के अनुभव है उसको हम लोगों को आज देखना है, उसकी कोशिश करनी है। इस श्री रामकृष्ण के जीवन के किस तरह से ये सारे शब्द प्रकट होते हैं। देखिए, हम जो बातें करते हैं, जैसे कोई किस विषय में किसी से बात कर रहा हो, तो वहाँ उन बातों का उद्गम स्रोत कहाँ होता है, उस व्यक्ति का मन किस स्तर पर है, उस व्यक्ति के मन के उस स्तर से वह शब्द निकलते हैं। हम जब किसी से बात करते हैं तो मानो हमारा जो भीतरी बोध है वह शब्दों के माध्यम से प्रकट होता है। जैसे एक साधारण उदाहरण दे रहा हूँ कि आप मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लाउड स्पीकर से उसको सुन रहे हैं, तो ये जो आपको सुनाई दे रहा है ये शब्द लाउड स्पीकर के नहीं है और मुझसे इस मुख से निकल रहे हैं।
तो इसलिए जैसे इस यह मुख्य जो ध्वनि है उसका स्रोत है, वैसे ही और भीतर जाओ तो मेरे भीतर जो बोध है वह शब्द यहाँ से प्रकट कर रहा है। जो यह जैसे जैसा ज्ञान है उस प्रकार ये शब्द प्रकट होते हैं। और साधारण व्यक्ति के उनका मन कैसा होता है कि थोड़ा सा ज्ञान हो सकता है परंतु अधिकतर अज्ञान रहता है। हम लोगों की जो धारणा है वह एक भ्रम की धारणा है कि मैं और यह संसार जो दिखाई दे रहा है वह सब किसी प्रकार सत्य है। और इस यह बात मित्रों देखिए कि उनको पढ़ के देख सकते हैं कि यह सत्य नहीं है, यह प्रतीत होती है। सत्य प्रतीत होना एक बात है, हमारी प्रतीति जो है वह एक है, सत्य दूसरा हो सकता है। एक उदाहरण आपने अपने स्वयं के जीवन में देखे होंगे। एक मैं बताता हूँ कि मैं अमेरिका कुछ 6 महीने पहले प्राय पहुंचा था वहाँ पर, और अमेरिका का जो ठंडी का मौसम है वह मेरे लिए नया था। बात जो है कि 2002 के जनवरी महीने की है, तो बहुत ठंड थी। तापमान जो है वह 0 से काफी नीचे था। और वहाँ मैं एक स्थान पर गया था जहाँ पर हम लोगों का एक सेंटर हुआ करता था। तो वहाँ एक छोटा सा जलाशय था, बहुत छोटा। तो उस जलाशय में कुछ मछलियाँ थी। तो गर्मी के दिनों में मैं जब वहाँ जाता था तो मछलियों को देखता था, उनको कुछ खिला देता था। वहाँ पर कुछ मछलियों के लाए कुछ आहार रखा हुआ होता था, तो मैं मछलियों को दिया करता था। तो अब मैं जाकर देख रहा था जनवरी में, मछलियाँ मुझे कभी पानी के भीतर तैरती हुई दिखाई दे रही थी। और किंतु मछलियों का जो खाद्य था वो वहाँ नहीं था। तो वहाँ की देखभाल करने वाले एक सज्जन बड़े अच्छे गायक थे और बहुत काम किया करते थे। बाद में उस सालों के बाद उनका देहांत हो गया। जो भाई से मैंने आकर पूछा, जो ये क्या बात है आजकल तुम मछलियों को खाना नहीं देते हो? तो तुमने कहा कैसे नहीं, बहुत सारा बर्फ है वहाँ पर। मैंने कहा नहीं, मैंने देखा पानी के भीतर मछलियाँ वहाँ पर पानी में तैर रही हैं, कैसे कह रहे हो तुम कि वह बर्फ है? वे हंस पड़े मेरी मूर्खता। मैंने जो देखा अपनी आंखों पर तो विश्वास करते हैं, तो मैंने समझा कि वह जो है जल है, बर्फ नहीं। तो मैं उनको कहा नहीं, मैं बिल्कुल दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि वह जल है, बर्फ नहीं। चलो मेरे साथ मैं दिखाता हूँ। वो चले हंसते हंसते, अच्छा हुआ कि मैंने कोई पेट नहीं लगाई। तो क्योंकि मेरा इतना विश्वास था कि वो जल्दी है, बर्फ नहीं। वे आए मेरे साथ और फिर उससे उन्होंने कहा वो मछलियाँ हैं, ठीक ही बात है तुम्हारी कि वो मछलियाँ हैं, परंतु
सुनने को अभी दूसरे का नहीं, वो बर्फ था पूरा एकदम मेरा जो है कि वो जो परिवर्तन हो गया। जहाँ मैं मुझे जल का अनुभव हो रहा था, वहाँ अब बर्फ का अनुभव होने लगा। तो वहाँ वास्तविक बर्फ का बिंदु कम हो रहा है जल का। फिर जब यह अनुभव हो गया तो दूसरे दिन में हमारे वहाँ के बॉस्टन के जो स्वामी जी हैं, मेरे अच्छे मित्र स्वामी जयराज जी, हम लोग सुबह घूमने के लिए निकले। ऐसा मत सोचिए कि बहुत ठंड है इसलिए लोग बाहर नहीं निकलते, अच्छे कपड़े वगैरह पहन के बाहर निकल जाते घूमते हैं। तो फिर उससे कहने लगे वहाँ पर कई ऐसे छोटे छोटे ऐसे जल के थे, कुछ सरोवर था, उसके समान कुछ था। तो देखो ये इतनी ठंड है, तापमान तो नीचे है, तो ये जल कैसा है यहाँ पर? हमने उनसे कहा कि अब तो ज्ञान हो गया था। तो मैंने कहा नहीं इधर दिख रहा है, परंतु ये बर्फ है। वे मानने के लिए राजी नहीं थे, जैसे मैं मानने के लिए राजी नहीं था कि वे कहने लगे क्या बात करते हो, अरे ये जल्दी है तो बर्फ नहीं है। तो हमने कहा देखो मैं पत्थर मारता हूँ, एक पत्थर मारा तो पत्थर ऐसा हो गया, सचमुच तो जल दिखाई दे रहा है, किंतु वास्तविक वह क्या है? बर्फ है। तो मित्रों, मैं यह उदाहरण केवल इसलिए दे रहा हूँ कि हम लोगों के जो शब्द निश्चित होते हैं वे इस अज्ञान से निश्चित होते हैं कि यह मैं और यह संसार जो दिखाई दे रहा है मुझे, यह सब इसी प्रकार सत्य है कि जैसा दिखाई दे रहा है। अब हम भ्रमित हैं, इसीलिए वस्तुस्थिति में तो अंतर नहीं होता। हम गलत देख रहे हैं, इसलिए वास्तविकता तो वास्तविकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमारी धारणा गलत होती है इतना ही। और इसके कारण हमें ही क्षति पहुंचती है। यदि मान लो मैं समझता था कि वहाँ जल है, और इसलिए मैं उस मछलियों के लिए कुछ अन्न बनाया था, तो वो तो बाहर ही पड़ा रहता, जल में नहीं रहता। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर हमारी जो है के कारण हम लोग इस दुविधा में पड़ते हैं। देखिए हम सुख के लिए कितना प्रयास करते हैं, परंतु सुख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसलिए कारण है कि वह हम लोग जहाँ ढूंढ रहे हैं वहाँ है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा? हम बहुत कोशिश करते हैं, कितनी ही कोशिश करें तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसका जो है यह भूल ही यह भ्रम है, और इस भ्रम को हम पकड़ के रखते हैं। क्योंकि जो भी हम करते हैं ना, उसका एक मन पर संस्कार बनता है और उसकी फिर आदत पड़ जाती है। एक बार जैसे कि यह भ्रम हो गया, इसके कारण हम लोगों ने एक शुभ प्राप्ति के लिए कुछ ये एक काम किया। जैसे कि मान लीजिए कि सुख मिलने के लिए मैंने लड्डू खाया। अब समझ में आ गया कि वह सुख तो केवल एक क्षण के लिए हुआ, उससे ज्यादा सुख नहीं मिलता, और लड्डू में सुख नहीं होता। यह बात समझ में आ गई, परंतु रहती नहीं। फिर सोचता हूँ अरे उस लड्डू से नहीं मिला सुख, ये इस लड्डू से मिल सकता है, तो उस लड्डू की ओर जाता हूँ। और फिर इस तरह संस्कार होता है
मनुष्य आनंद से आजाद हो जाता है कि फिर दुख प्राप्त करने के बावजूद भी हम वहीं से सुख प्राप्ति की आशा करते रहते हैं। तो यह हुआ ब्रह्म और उसका जीवन में होने वाला परिणाम कि चलो यह मैं है, यह मेरा है। इस प्रकार के बंधन में हम लोग पड़ जाते हैं, जिसकी करके हम लोगों ने चर्चा की। तो इस गलत ओर से जो वाक्य दूरित होते हैं, वे वाक्य भी केवल जो है अज्ञान को बढ़ावा देते रहते हैं। मैं आपसे कुछ कहूँगा, आप मुझसे कुछ कहें, क्या होगा? उसमें भी वही अज्ञान है जैसा कि आप में होगा। तो इसलिए ये इससे कुछ ज्ञान की निष्पत्ति नहीं होती और इसीलिए अज्ञान जनित दुख का भी उससे निराश नहीं होता। श्री राम कृष्ण का बोध है वह ज्ञान का बोध है, पूर्ण ज्ञान है, सत्य का पूर्ण ज्ञान है। और इसके साथ ही एक और भी ज्ञान है उनमें कि ये जो संसार में दुनिया में इतने सारे लोग हैं, वे दुख में डूबे हुए हैं और इस दुख का कारण है उनका ज्ञान। तो उनके शब्द जो है वे इसीलिए जैसे शुरू का जो मंत्र हमने कहा, ज्ञान भक्ति प्रशांति, कि ज्ञान भक्ति इनका वितरण करने के लिए और शांति प्रशांति, स्वामी अभिदानंद श्री रामकृष्ण के महान शिष्य, उनके ये वचन है कि श्री रामकृष्ण का आविर्भाव इसलिए है कि ज्ञान भक्ति प्रशांति का वितरण करने के लिए और प्रणय चिंतन वे हमारे साथ मानव प्रेम से युक्त हैं। अब प्रेम क्या बात होती है? प्रेम यह एकत्व का आविष्कार होता है, एकत्व का प्रकटीकरण होता है। जहाँ हम लोगों को एकत्व की कुछ भी अनुभूति हो तो मैं और तू हम लोगों में प्रेम है। तो प्रेम का मतलब है एकत्व का कुछ आभास होता है, तो वहाँ पर प्रेम हो जाता है। तो श्री राम कृष्ण देख रहे हैं कि वे मानव सब संसार के साथ एक ही भूख हैं और फिर भी उससे परे हैं, सबके साथ एकत्व का अनुभव कर रहे हैं। परंतु उनका कार्य है कि ये सभी लोगों को उनके अज्ञान और अज्ञान के कारण दुख हो रहा है, जो बंधन उपस्थित हो रहा है जीवन में, उससे उबारना। यह उन्होंने देखा कि उनका जीवन, उनके जीवन का कर्तव्य है। इस ग्रंथ में, लीला वसंत ग्रंथ में उसके कई उदाहरण मिलते हैं। आज हम उसका एक छोटा सा हिस्सा करने वाले हैं कि जहाँ श्री राम कृष्ण के इस उनका जो बोध था कि उसकी चर्चा करेंगे। उनको पता चला था कि वे एक ईश्वर अवतार हैं। ये साधारण बात नहीं है। पता चलना कई लोगों को ऐसे ही यह भ्रम होता है कि वे ईश्वर अवतार हैं। वो ढाका में प्रसन्न था, स्वामी विवेकानंद जी वहाँ थे, तो किसी ने आकर उनको एक फोटो दिखाया कि क्या ये ईश्वर अवतार हैं? तो विवेकानंद जी ने कहा, भाई तुम जरा अच्छा खाना पीना करो, थोड़ा सा शरीर और मस्तिष्क ठीक रखो। अवतार कोई ऐसे नहीं होगा कि संसार में 20-25-50-100 अवतार एक साथ हो। अवतार अपने आप को अवतार समझना यह आसान काम नहीं होता।
ये भ्रम की बात हो सकती है, क्योंकि श्री राम कृष्ण के जीवन में सिर्फ भ्रम नहीं था। मित्रों, इस बात पर विश्वास कीजिए कि श्री राम कृष्ण के जीवन में उन्हें यह पूरा ज्ञान हो गया था कि वे इस जगत माता के अंश से उद्भूत हुए हैं और अवतार का जो प्रयोजन होता है, क्यों ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है? क्योंकि मनुष्यों को और इस सत्य का अनुभव कराने का और कोई मार्ग नहीं होता। एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य सीखता है, मनुष्यों से ही मनुष्य सीखते हैं। इसका एक जो है दृष्टांत या एक इसका प्रमाण यह है कि आप सब लोग जो स्कूल में कॉलेजों में विद्यालय पढ़ते हैं, वहाँ शिक्षक के रूप में जिसकी नियुक्ति होती है, एक नौवे को शिक्षक का पद दिया जाता है क्या? केवल मनुष्य ही शिक्षक रहते हैं। तो क्योंकि मनुष्यों से मनुष्य सीखते हैं, तो ईश्वर मनुष्यों को सिखाने के लिए ईश्वर को मनुष्य का रूप धारण करना पड़ता है। परंतु उसके यह रूप धारण करना जो है, मनुष्य का रूप तो धारण किया है, परंतु मनुष्य नहीं बने हैं, भगवान हैं। भगवान मनुष्य के रूप में है, दोनों हैं, एक साथ वे मनुष्य हैं और भगवान भी हैं। एक और प्रसंग आपको सुनाता हूँ, मेरे लिए बड़ा शिक्षा रहा कि तब मैं प्रोविडेंस अमेरिका में जाकर 4-5 साल हो गए थे। तो एक दिन एक माता जी वहाँ उपस्थित हुई और कहा कि देखो ये मेरी जो है नाती है और इस मेरे नाती को आपसे कुछ पूछना है। वो छोटी सी बालिका की करीब 6-7 साल की बेटी को, तो बालिका मेरे हाथ पकड़कर मुझे हमारे वो प्रार्थना में लेके गई थी, जहाँ उन दिनों सारी जो है लकड़ी की कुर्सियाँ रखी थी। तो उसने वहाँ श्री राम कृष्ण का चित्र था। उसने वहाँ उस चित्र की ओर निर्देश करते हुए पूछा मुझसे कि बताइए, तो ये मनुष्य है या भगवान है? क्या श्री राम कृष्ण मनुष्य है या भगवान है? अभी ये 7-8 साल के बच्चे को कैसे समझाएं? उसको तो एक लंबा व्याख्यान नहीं दिया जा सकता। तो मैंने उसको वहाँ कुर्सी दिखाई, देखो तो ये कुर्सी है या लकड़ी है? बोलो तो लकड़ी की कुर्सी है, मतलब कुर्सी का आकार है, परंतु कुर्सी का आकार ग्रहण करते समय उसका जो लकड़ी है, लकड़ी तो क्या नहीं है, लकड़ी अपनी काठ ही है, लकड़ी ही है। लकड़ी रहते हुए भी उसने कुर्सी का आकार आ गया है और बैठने की क्षमता है, उस पर बैठ सकता है। तो उसका जो कार्य है वह कार्य उस रूप से और रूप के साथ ही जो हम वास्तविक जो पदार्थ है उससे संबंधित होता है। वह कुर्सी यदि साधारण कागज की बनाई जाए तो आप उस पर बैठेंगे नहीं, क्योंकि वह आपका बोझ नहीं उठा पाएगी। वह लकड़ी की कुर्सी है, उसका मन लकड़ी है और साथ ही कुर्सी का उसका आकार भी है, तभी वह उस काम के लिए हो जाती है। तो वह लकड़ी है, तुरंत कहा समझ में आ गई बात, दोनों हैं, मनुष्य भी है और भगवान भी है। मनुष्य होना और भगवान होना इसमें कोई वह डॉक्टर मेहरलाल सरकार वे इसका प्रश्न करते हैं। एक समय विवेकानंद
कि जो है आनंद का इस प्रकार का संदेह था कि कैसे एक मनुष्य ईश्वर कैसे हो सकता है। तो वे बार-बार महेंद्रनाथ सरकार पूछते हैं कि एक ब्रह्म की दृष्टि से तो सभी मानव सब कुछ समान ही है, तो एक विशिष्ट मानव में ईश्वर का विशेष आविर्भाव है, ऐसा समझने की जरूरत क्या है। अब इसका समाधान केवल शब्दों से नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं कि श्री राम कृष्ण एक सुंदर उदाहरण में बताया करते थे कि जो ईश्वर अवतार क्या चीज है, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रहा है कि तीन लोग तीन मित्र थे, तो तीन मित्र एक रास्ते से जा रहे थे, रास्ते के एक और एक ऊंची दीवार थी, तो उन्होंने सुना कुछ बड़ा ही आनंदोत्सव उस दीवार के उस पार हो रहा है। तो उसमें से एक दिन कहा, चलो मैं जरा ऊपर चढ़कर देखता हूँ क्या चल रहा है और फिर आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो वो ऊपर तो चढ़ा, परंतु ऊपर चढ़कर भीतर का दृश्य देखकर वह इतना इतना आनंद से भर गया कि उसने छलांग लगाई उस पार कहते हुए वह वहां दीवार के उस पार कूद गया। दूसरा मुझे समझना है क्या कुछ बताया नहीं, उसने क्या कर रहा है, जरा मैं कोशिश करता हूँ। तो वह भी इसी प्रकार उसकी भी वही गति हुई कि जो ऊपर चढ़ने के बाद अब वह इस संसार के साथ उसका कोई लेना देना नहीं बचा, वह भी उस पर कूद गया। तीसरे कोशिश की, उसने भी वही दृश्य देखा जो अन्य लोगों ने देखा था, परंतु अब उसने सोचा कि अरे मैं भी यदि कूद जाऊं वहां तो जो संसार में लोग जो हैं उन्हें किसी खबर कौन देगा, तो इसीलिए वह इसी का नाम है अवतरण कि वह भगवत स्वरूप है, वहाँ आसानी से अपने भगवत स्वरूप में विराजमान रह सकते हैं और साथ ही साथ एक मनुष्य रूप में भी आ सकते हैं। देखिए यह एक बड़ी ही असाधारण और इसका कोई स्पष्टीकरण दृष्टि से इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। यह क्यों होता है, कैसे होता है। एक शंकराचार्य जी जैसे एक महान शिक्षक केवल ये कहते हैं कि यह केवल कैसे होता है पता नहीं, किसी भी कारण के अभाव के से भी सब प्रयोजन अभावे अपने भगवद्गीता के भाष्य में लिखते हैं कि अवतार कैसा उत्पन्न होता है, सब प्रयोजन अभावे, कि अपना स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे वह जो व्यक्ति दीवार के उस पार देखता है और फिर नीचे आता है, तो उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है नीचे आने का। केवल भूतों पर जो समस्त लोग हैं उन पर कृपा करने के लिए, उनका ज्ञान दूर करने के लिए वह नीचे आ जाता है। तो मानव जन्म लिया है कि मानव थोड़ी अद्भुत बात है कि जन्म लिया है, किंतु जन्म नहीं लिया, मानव जन्म लिया है। ये देखिए शंकराचार्य जी क्योंकि बातें जो सारी उनकी जो भाषाओं में वे
इसीलिए कहते मानो जन्म लिया है, जन्म कर लेकर भी जन्म लिया है। मानव लोगों का कल्याण करने के लिए वे उनका जन्म है और इसलिए उनके सारे कार्य इस ग्रंथ में स्वामी सारदानंद जी कहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि उनके समस्त कार्य जो है लोक कल्याण के लिए ही हुआ करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए एक भी कार्य उससे नहीं हो सकता, क्योंकि उनका कोई स्वार्थ है नहीं, उन्हें कोई कुछ प्राप्त करना है ही नहीं। तो यह एक प्रकार से अवतार की बात कही जा सकती है। श्री रामकृष्ण ने यह बात समझ ली थी कि और किसी के लिए भी सिद्ध हो गए थे। थोड़े अद्भुत प्रसंग है कि श्री रामकृष्ण निरंतर 6 महीनों तक एक ऐसी दुर्गम अवस्था में रहे कि जहाँ उन्हें देहबोध भी विशेष नहीं हो रहा था। कभी कभी वो उनका रूप से लुप्त हो जाता था। तो और जगदम्बा जगन माता का बोध उसमें नित्य बना रहता था। जब देह बोध थोड़ा सा कुटित होता था तो भी वह जगन माता का बोध नहीं जाता था, वह विद्यमान रहता ही था। वह इसलिए वह एक विशिष्ट स्थिति है कि सब समय सर्वभूतों में जगन माता का आविष्कार देखते हैं। अपने साथ उसका सभी का तादाद में देखते हैं कि जैसे यह जगन माता का रूप है, वैसे ही जो सारे दिखाई दे रहे हैं वे भी उसी जगन माता का रूप है। तो एक ही आत्मा उनमें हम सब में विद्यमान है। देखिए यह बड़ी कठिन बात है। समझना आसान है, अनुभव करना उतना आसान नहीं है। कि हाँ हम थोड़ा विश्लेषण करके बात को समझ सकते हैं कि हाँ कि जो आत्मा यहाँ है वही आत्मा और नहीं है। तब जब आत्मा एक ही है, केवल शरीरों का है, किंतु जब एक शरीरों का मैं है समझने के बावजूद भी हम लोग कभी किसी से बड़े गुस्सा हो जाते हैं, अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं, दूसरों का क्या होगा इसका विचार नहीं करते। यह क्योंकि यह समझ तो आ गई है बात, किंतु अनुभव में नहीं आई है कि हाँ एक ही आत्मा सर्वोच्च है। एक उदाहरण देता हूँ आपको, यह बात समझ में आ जाए कि जैसे जहाँ जीवन का बोध हो जाता है वहाँ पर फिर राग द्वेष लोभ इत्यादि वहाँ नहीं रहता। जैसे कि आपके 2 हाथ हैं, क्या दाहिना हाथ बाएं हाथ से कोई द्वेष करेगा? तू बाएं हाथ कहेगा यदि बाएं हाथ को मान लो कुछ भाव हो गया तो दायां हाथ उस पर मरण इत्यादि लगाएगा। ऐसा सोचेंगे कि सोचेगा क्या हो कि हाँ देखो मैंने इस बाएं हाथ की इतनी बड़ी सहायता की है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मानो क्योंकि एकत्व का वहाँ अनुभव है कि हाँ एक ही आत्मा, जो आत्मा दाएं हाथ में है वही बाएं हाथ में भी है, इसका वो अनुभव है। यह तत्व से प्रमाणित किया हुई बात केवल नहीं है, यह अनुभव है। क्या कभी ऐसा कहते हैं आज आपके कि ये हम काम करते हैं, ये मुंह केवल खाता रहता है, हम क्यों मुंह को खाता रहेंगे? क्या
से हम मुंह में खाना नहीं लेते, ये मुंह कुछ काम नहीं करता है, हम काम करते हैं, हम मुंह में क्यों खाना लेंगे? क्या इस प्रकार का प्रभाव भी आप सोच भी सकते हैं? क्यों? क्योंकि एकत्व का वहाँ वास्तविक अनुभव है। अब इसी को आप सर्वत्र प्रसारित कीजिए तो कि वही एक ही आत्मा, केवल एक हाथ दो हाथ इसमें नहीं, सभी शरीरों में विद्यमान है। इसका जब बोध हो जाता है तो जीवन कैसे बनेगा? उपनिषद कहते हैं, जैसे ईशावास्योपनिषद, तत्त्वो मोहनवश होकर एकत्व अनुपश्यतः, जहाँ एकत्व अनुपस्थित देखा जा रहा है, केवल सोचा जा रहा है ऐसा नहीं, देखा जा रहा है एकत्व अनुपस्थितः। फिर वहाँ किसी प्रकार के शोक मोह इनको स्थान कैसे हो सकता है? मतलब नहीं हो सकता। तो इस अवस्था में श्री राम है कि एक ओर तो वे देखते हैं कि सब कुछ भगवत स्वरूप है, और उसके साथ भी यह देख रहे हैं जो कि अत्यंत विशिष्ट बात है। ज्ञानियों के लिए भी यह संभव नहीं होता, साधारण ज्ञानियों के लिए। यहाँ सबको भगवत स्वरूप देखें, यहाँ तक ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, परंतु उनमें भाव प्रस्फुटित नहीं होता कि लोग लोक कल्याण के लिए प्रवृत्त रहते हैं। ये कठिन इसलिए होता है कि अरे सब तो पूर्ण रूपी है, इनमें अब क्या, इनको और क्या करना है? जब सब कुछ पूर्ण रूप से है ही तो हम पर अब ज्ञान देने की क्या आवश्यकता है? उनको सहाय करने की क्या आवश्यकता है? कोई सहाय की जरूरत ही नहीं है। परंतु कोई ऐसे होते हैं कि अरे ये जानते नहीं है, ब्रह्म स्वरूप होने के बावजूद भी जानते नहीं है, और इसीलिए इनका जो है न जानने के कारण ये बद्ध हो जाते हैं, अज्ञान से बंधे जाते हैं, और इस बंधन के फलस्वरूप क्या कि वस्तुतः आनंद से परिपूर्ण होते हुए भी दुख का अनुभव करते हैं। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण जैसे अवतार महापुरुष, जैसे भगवान श्री कृष्ण हो या चैतन्य महाप्रभु हो, ईसा मसीह हो, ये बुद्धदेव हो, ये सारे इसीलिए अपने संपूर्ण ज्ञान के बावजूद भी अपने ध्येय बोध को कुछ अंश तक पकड़े हुए होते हैं, परंतु देहबोध कभी स्थिर नहीं होता। श्री रामकृष्ण ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि ज्ञानी का बोध कैसा होता है और अज्ञानी का कैसा होता है। नीला नारियल और सूखा नारियल। नीला नारियल यह मानो अज्ञानी का बोध जैसे बाहरी कवच और भीतर तो उसका जो बंध है, सार है, वह एक दूसरे से चिपके हुए हैं। जब नारियल नीला होता है तो दोनों अलग अलग नहीं होते, परंतु जब वह नारियल सूख जाता है तो यद्यपि वह भीतर का वास्तविक नारियल बाहर के कवच से कहीं ना कहीं तो चिपका होता ही है, परंतु वह उसी स्थान पर नहीं रहता, बचता है, बजाया जा सकता है उसको। तो यह ज्ञानी का जो देहबोध है वो इस प्रकार है कि वह देह के साथ तादात्म्य नहीं है, वहां पर उस देह के साथ देह का वह उपयोग कर रहा है, इतना ही मैं वह देह हूँ, इस प्रकार की गलत धारणा वहां मौजूद ही नहीं है। इस प्रकार की धारणा है
नहीं नहीं, मैं कार का उपयोग कर रहा हूँ, कार कर रहा हूँ, कार से यहाँ से वहाँ तक कर रहा हूँ, मैं कार नहीं हूँ, जब वो विद्यमान रहता है। क्या शरीर के बारे में क्या हम लोग इस प्रकार का बोध रख सकते हैं क्या? यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी शरीर का उपयोग करें, इसमें कोई जो है गलत नहीं है, हमें शरीर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। समस्या तो पैदा होती है कि मैं शरीर हूँ, ये गलत हो गया, यह पूरा बात हो गई, और इसीलिए सारा जो व्यवहार है सत्य के खिलाफ होने के कारण दुख का कारण बनता है। सत्य के विरुद्ध है तो क्या होगा? दुख ही होगा। कभी उसका कोई किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि वह सत्य के विपरीत है। सत्य से जड़ित हो तो वहाँ पर बंधन नहीं रहेगा और समस्या नहीं रहेगी। सत्य के विपरीत हो तो दुख ही होगा। तो अब सत्य दिखाना चाहिए और उसे अनुभव में कैसे प्रकट किया जाए, इसका भी ज्ञान देना चाहिए। तो यह ज्ञान श्री रामकृष्ण दे सकते हैं, और उनके जो शब्द हैं वे वहाँ से उस स्थान से विस्तृत होते रहते हैं कि जहाँ पे एक तरफ देखते हैं कि वह व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप है, और दूसरी ओर देखते हैं कि अज्ञान में है, इसलिए उसे उन्हें इस ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति नहीं है, इसलिए वे बंधन में पड़े हैं। स्वामी विवेकानंद जी उन्होंने जो श्री रामकृष्ण के बारे में जो आरती लिखी है, जिसका सर्वोच्च यहाँ पर गान होता है, उसका पहला शब्द ही यही है, बंधन के खंडन के लिए उनका आविर्भाव है। इस बंधन को और अधिक दृढ़ बनाने के लिए नहीं। हम लोगों का जो धर्म का पालन रहता है वह कभी अधिकांश प्रसंगों में मान लीजिए बंधन को और दृढ़ बनाने के लिए किया जाता है, इससे मुक्ति के लिए नहीं किया जाता है कि चलो जाकर भगवान के पास प्रार्थना करें कि चलो मेरे सुख में और वृद्धि हो जाए, मेरा जो बच्चा है उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, जो इस प्रकार जो बंधन को और बढ़ावा देने के लिए हम लोगों का धर्म पालन होता है, उनके लिए नहीं होता। मनुष्य मेरा जो कारोबार है वो अधिक बढ़ जाए, मेरे पास केवल 1 करोड़ रुपया है, 4 करोड़ हो जाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। बहुत अच्छी है, भगवान से प्रार्थना करता है कि अरे भगवान मुझे लॉटरी दिला दे, लॉटरी मिलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लॉटरी दिला दे। एक दिन भगवान उसके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं अरे प्यारे कम से कम लॉटरी टिकट तो दे दो, हम लोगों को सब मुफ्त चाहिए, चलो अध्याप हो जाए। तो ये हमारा धर्म इसी समान हो जाता है। साधारण लोगों का धर्म पालन ऐसे रहता है, मुक्ति के लिए नहीं किया जाता, परंतु बंधन और अधिक दृढ़ इससे हो जाए और तब अच्छा लगता है कि चलो मैं और मेरा परिवार ऐसा हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ हैं, और ये हमारी बड़ी बड़ी जायदाद है, ना पैसा है, और किसी को जीवन का साफल्य माना जाता है।
हूँ कि हाँ हाँ इसका जीवन में वो कितना अच्छा है, इसके पास 10 करोड़ की संपत्ति है। अब क्या 10 करोड़ का बंधन है कि नहीं? हम लोग को देखना चाहिए कि वो बंधन स्वरूप है, इससे हमें कुछ मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो मुक्ति की अभिलाषा कौन रखता है कि देखता है कि यह संसार बंधन स्वरूप है? तो ये व्यवहार व्यक्ति को प्रतीत होता है कि जब परिवार में झगड़ा हो जाता है, दुख महसूस करता है, जब बीमारी हो जाती है और तब क्या सोचता है कि अरे शरीर कैसा बदल है, परंतु बाद में दवाई खाने के बाद जब स्वस्थ हो जाता है शरीर तो फिर इस बात को भूल जाते हैं। इसीलिए यह जो है श्री राम कृष्ण दिखाते हैं। श्री राम कृष्ण केवल बात नहीं करते, उनकी बातें जो है वह इस अनुभव से परिपूर्ण होती है कि हाँ परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। अब जब उनके जीवन की ओर देखते हैं तो हमें भी मान हो जाता है, परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। यह संसार जो है कितना जो बड़ा हो छोटा हो यह आता है जाता है, इसमें सत्य तो है नहीं। यह बोझ श्री राम कृष्ण के अनुभव से हमें भी होने लगता है। जो हम लोग आगे बढ़ते हैं श्री राम कृष्ण का आश्रय लेकर, तो इसे कहते हैं शास्त्रों में कि परानुसरण करें। तो परानुसरण कैसे कि वह व्यक्ति फिर जहाँ पहुँचेगा वहीं हम भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम उनका परानुसरण कर रहे हैं। तो श्री राम कृष्ण का जो बोध है कि भगवान ही सत्य है और इसीलिए वे नित्य आनंद होती है। वही जो मैंने श्लोक की प्रारंभ में की थी, उसमें उसका प्रारंभ जो है होता है इससे कि श्री राम कृष्ण नित्य आनंद होती है। क्योंकि उनमें कोई दुख की बात कहीं नहीं, बंधन ही नहीं है, इस संसार में किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, तो दुख कहाँ से आएगा? इच्छाओं के कारण दुख की सृष्टि होती है। हमारे जीवन में कई इच्छाएं होती हैं और लगता है कि इच्छाओं से तो सुख मिलेगा हमें। देखिए कि यह कितना बड़ा भ्रम हम लोग पालकर पोषकर रखते हैं कि हाँ इच्छा नहीं हो तो सुख कैसे होगा। कोई इस प्रकार का तर्क भी देते हैं कि देखो मुझे लड्डू खाने से सुख मिलता है, जब लड्डू खाने की इच्छा होती है तो मैं जाकर लड्डू खाता हूँ और फिर लड्डू खाने से सुख मिलता है। यदि लड्डू खाने की इच्छा ही न रहे तो फिर लड्डू खाना नहीं होगा, लड्डू खाने का सुख भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इच्छाओं को दूर करें तो फिर सुख को भी दूर करना होगा। मित्रों का बड़ा भ्रम है, क्योंकि जब तक लड्डू खाने की इच्छा नहीं जगी थी तब तो तुम आराम से थे। लड्डू खाने की इच्छा से क्या हुआ कि मन में कुछ टेंशन आ गया, कुछ वहां पर नहीं खाना पड़ेगा, दुख उत्पन्न हुआ, नहीं लड्डू खाना ही पड़ेगा। तो तब उसके कारण जब कहीं जाकर लड्डू खा लिया तो क्या हो गया, आपको कोई नया आनंद नहीं मिला। इस स्थान पर आपके लड्डू खाने के पहले उसी स्थान पर फिर पहुंच गए, लड्डू खाने से कोई नया आनंद नहीं मिला। एक स्वामी ने बात कहते थे कि मान लो आपको सर में दर्द है तो आपने कुछ दर्द की दवाई कुछ ये
केरोसिन वगैरह कुछ खा ली तो क्या होगा, थोड़ी देर में सर का दर्द चला जाए, तो आपको सुख हुआ। तो आप समझ में क्या है कि अगर ये केरोसिन के कारण सुख मिला है, तो इसलिए सुख के लिए बार बार केरोसिन खाना चाहिए, और बार बार केरोसिन खाने के लिए बार बार सतत वर्जिश करनी चाहिए। इच्छाएं ऐसी सतत है मित्रों कि उसको बार बार इच्छा निर्माण की जाती है कि अधिक इच्छा होनी चाहिए ताकि अधिक सुख मिले। मित्रों, किसी से हम लोग बंधन में और दुख में पड़ते हैं। श्री राम कृष्ण के जीवन में हम देखते हैं सभी वासना का पूर्ण अभाव है, संपूर्ण कोई वासना नहीं है, और इसके कोई बंधन भी नहीं है और दुख भी नहीं है। तो यहाँ एक प्रश्न मैं उत्तर करता हूँ जो श्री राम कृष्ण के शिष्य एक में उनके सन्यासी शिष्य जो बिल्कुल निरक्षर थे, बाकी श्री राम कृष्ण के सभी शिष्य बड़े ऊंचे शिष्य विद्वान ऐसे थे, किंतु ये अद्भुत आनंद महाराज तो वे एक बार भक्तों से वाराणसी में मेरा प्रसन्न हुआ चल रही थी, और किसी भक्त ने श्री राम कृष्ण के बारे में पूछा कि देखिए श्री राम कृष्ण का जीवन तो इतना पवित्र था और फिर भी उनको ऐसे कैंसर की बीमारी से इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा, क्यों उनके जीवन में इतना दुख आया। जीवन तो बड़ा अच्छा था क्या, उन्होंने दूसरों के कर्म अपने पर देखकर दुख प्राप्त किया, या कैसे दुख का क्या कारण होगा। तो डॉक्टर महाराज कहते हैं कि पहले मैं आप लोगों से स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि हमने श्री राम कृष्ण को कभी दुखी देखा नहीं, कभी भी दुखी देखा नहीं, और यह अद्भुत जी उनकी सेवा में हमेशा निरत थे। विशेषकर जब वह कैंसर की बीमारी से के कारण और बड़े बाहर से देखो तो इतना सारा हुआ था, ये जो बस बह रहा था और दर्द वहाँ पर दर्द हो रहा था, उसके बावजूद भी वे आनंद में थे, समाधि में रहते थे। इसलिए उनका जो आनंद था वह किसी वस्तु पर या किसी घटना पर निर्भर नहीं होता था। हमारी जो सुख की धारणा कैसे होती है, किसी घटना से संबंधित होती है कि कोई जैसे हम लोग चाहते हैं ऐसा व्यक्ति चुनाव जीतकर कुछ बन जाता है तो हमें आनंद होता है, वह आ गया तो दुख होता है। तो मतलब क्या, हमारा आनंद इस पर निर्भर है कि उसके उस चुनाव जीतने पर निर्भर है, हमारे ऊपर निर्भर है क्या? नहीं। तो ऐसा आनंद हमें कैसे मिल सकता है, हमारे हाथ में नहीं है। परंतु जब हमें यह अनुभव होता है कि हम सुख स्वरूप ही हैं, हमको कुछ बाहर से उसमें लाने की जरूरत नहीं है, किसी वस्तु से सुख प्राप्ति हमें नहीं होने वाली, क्योंकि हम सुख स्वरूप ही हैं। जैसे वो बहुत सुंदर वो भजन है, पानी में मीन प्यासी, पानी में क्या मछली को प्यास लगे तो क्या करेगी, पानी में ही है। तो ये हमारी अवस्था ऐसी हो गई है मानो जरूरत जल है, परंतु हम प्यास से मानो खाते हैं, इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। यह जो है प्रास्ताविक ये प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुतिकरण है, तो उसको देखकर फिर हम समझते हैं। आजकल कई जो है कि रिपेयर करने वाले लोग होते हैं ना, जैसे किसी को कुछ करना है, हमारे वहाँ सज्जन जो आश्रम में रहते हैं वे भी, या कोई कभी कुछ प्लम्बिंग का बिजली
काम करने वाले भी कुछ काम करने आते हैं, तो यही समस्या है। अच्छा, यूट्यूब पर देखते हैं कि इस समस्या का हल किसने किस प्रकार किया है, फिर देखकर फिर ठीक उसी प्रकार करते हैं और ठीक काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि भोजन कोई दिखा रहा है, उसका जो है प्रकटीकरण कर रहा है, तो हम उसके अनुरूप करके उसको कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण का जीवन इस प्रकार है कि देखो ऐसा मैंने किया है, तुम भी ऐसा मुक्त हो जाओ। आसान बात हो जाती है। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण के शब्द हैं, वो केवल इसी बात को प्रकट करने के लिए जो है निश्चित हुए हैं। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है कि कैसे हमें जीवन में मुक्ति लाभ होगा, और उनका जो व्यक्तित्व है वह इस मुक्ति का उदाहरण है। देखिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, शरीर कितना भी विकलांग हो गया हो, जब जो है श्री राम का फोटो अधिक प्रचलित नहीं किया जाता कि जब वे उनका शरीर चला गया था और सारे भक्त वहां करके श्री राम कृष्ण वहां पर उनको एक इच्छा में उनके शरीर को लेटा कर रखा था, तो वो फोटो भी उन भक्तों के ने कहा कि नहीं श्री राम कृष्ण को ऐसी अवस्था में हम लोग नहीं देख सकते, बड़ा कष्ट होता है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा ही प्रेरणादायी होता है कि देखो ऐसी शरीर की अवस्था है, केवल हड्डियां बची हैं, उस केवल हड्डियां बची हुई होने के बावजूद भी उस स्थिति में जब दरिद्रनाथ के मन में केवल इस प्रकार का संदेह उपस्थित हुआ कि ये हमेशा तो कहते आए हैं कि जो राम था, जो कृष्ण था, वही इस शरीर में राम कृष्ण है। और जब स्वस्थ शरीर है तो मनुष्य कह देता है। अब इस अवस्था में यदि श्री राम कृष्ण कहें तो बात मानूंगा। स्वामी विवेकानंद जी उस समय कहते हैं कि उस लोहे से कमरे में यदि बिजली गिर जाती तो भी मैं इतना अचंभित नहीं होता। जब श्री राम कृष्ण तुरंत बैठ जाते हैं और कहते हैं कि क्या अभी भी संदेह है? कितने लोग होंगे कर सकते हैं, उन्हें बात करनी चाहिए, केवल उनके मन में जो विचार आया था। और श्री राम कृष्ण कहते हैं देखो फिर से सुन लो, जो राम जो कृष्ण वही कभी श्री राम कृष्ण है। तुम्हारे वेदांत के अर्थ में नहीं, मतलब केवल नहीं, तो प्रत्यक्ष है, तुम्हारी आंखों के सामने है। तो ऐसे श्री राम कृष्ण जिनका आनंद शारीरिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता, हम लोग पढ़ते हैं आनंद स्वरूप को, थोड़ी खांसी हो जाने से आनंद स्वरूप नहीं जाता है। ऐसी हमारी अवस्था है। तो श्री राम कृष्ण समाधि हो जाते हैं। तो यह मानो ऐसी स्थिति है जिसको स्वामी साधन जी भाव की अवस्था कहते हैं। ये भाव में अवस्थित हैं, मतलब हम सब ये उनमें हैं, हमारे सभी जो है भाव उनमें उपस्थित होते हैं। वे अज्ञान को हमारे लिए एक शरीर धारण किए हुए हैं। यहाँ एक महाराज जो अहमदाबाद के पास एक गाँव में मिलता है,
अंदर से बाहरी आंखें नहीं थी, इसलिए उनको प्रत्यक्ष चक्षु की संज्ञा नहीं थी। अद्भुत कार्य किया है उन्होंने एक शब्द सीधे अवतार के लिए लिखा है जो अन्य किसी ग्रंथ में नहीं पाया। वेदांत के किसी अन्य पुस्तक में मैंने उसका उल्लेख नहीं पाया। वेदांत के कितने ही जो अधिकारी व्यक्ति हैं उनसे भी मैंने पूछा है कि आपने इस शब्द को पढ़ा है। वो कहते हैं कि शब्द तो बहुत अच्छा है, बहुत ही समर्पक शब्द है, परंतु और भी नहीं मिलता। वो शब्द है अनध्यस्त विवर्त, जो गुलाबराव महाराज ने कहा है अनध्यस्त विवर्त। मतलब हाँ विवर्त तो है, मतलब एक दिखाई देता है। विवर्त का मतलब जैसे समुद्र में एक लहर पैदा हो जाती है, एक तरंग पैदा हो जाता है, तो उसको एक आकार आ जाता है। तो आकार तो वहां पर शरीर का है, परंतु अध्यास मतलब ज्ञान नहीं है वहां पर। यह एक बड़ी अद्भुत अवस्था है। हम अपने आप को शरीर समझते हैं अज्ञान के कारण। श्री रामकृष्ण अपने आप को शरीर नहीं मानते, परंतु शरीर का आकार उन्होंने धारण किया है। मानो एक कोई एक्टिंग कर रहा हो। मैं समझता हूँ समय हो गया है, अब कुछ 2 मिनट में 5 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ कि एक लीला है, उसके लिए इस ग्रंथ का नाम दिया है लीला प्रसन्न। एक नाटक के समान है श्री रामकृष्ण का जीवन, जहाँ कोई नाटक करने वाला हो, जैसे कोई व्यक्ति रामायण में रामचंद्र है, कोई रावण बन जाता है, परंतु वह जानता है रावण जो राम का अभिनय कर रहा है कि वह वास्तविक राम नहीं है। उसका नाम कुछ और है, रामचंद्र तिवारी नाम हो सकता है उसका। मैं रामचंद्र तिवारी हूँ, मैं वास्तविक वह राम नहीं हूँ, परंतु अभिनय राम कर रहा है। तो वहां पर जो उसका ज्ञान है, सोचिए मित्रों, उसका जो ज्ञान है कि मैं वास्तविक रामचंद्र तिवारी हूँ, यह बोध कभी भी लोग नहीं होता। वह अभिनय तो प्रभु रामचंद्र जी का कर रहा है, परंतु उसका बोध क्या है, ज्ञान क्या है, मैं रामचंद्र तिवारी हूँ। तो वैसे श्री रामकृष्ण का बोध मैं भगवत स्वरूप हूँ, यह बोध कभी लोग नहीं होता। जानते हैं कि वे मनुष्य के रूप में नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और इस लीला का उद्देश्य है कि हम सबको मुक्ति की ओर ले जाना। तो यही है श्री रामकृष्ण के शब्दों का स्रोत, उनका एकमात्र उद्देश्य कि यह बोध हम तक पहुंचाया जाए, जिससे कि हम सब में यह मुक्ति का आभास हो जाए। मुक्ति हम लोगों के बीच, हम लोगों के हाथों में लग जाए, जिससे हम लोग दुख के पार चले जाएं। तो मित्रों, श्री रामकृष्ण के स्मृति को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं।